नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी और मैं हूं सुनील। डेली न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ट्रांसपोर्ट चौराहे पर अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ जमकर विवाद। दुकानों पर बुलडोजर चलने से राज्य मंत्री का छलका दर्द। ई रिक्शा पर सवार सरकारी शिक्षिका से बदमाशों ने बैग लूटा। हनुमानगढ़ी परिसर में 1000 लोगों का हुआ नेत्र परीक्षण। नैमिष में धूमधाम से निकाली गई खाटू श्याम की निशान शोभा यात्रा। सीतापुर में ट्रांसपोर्ट चौराहे के निकट अतिक्रमण हटाने को लेकर आज जमकर विवाद हुआ। अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष आशीष मिश्रा और शहर कोतवाल टीपी सिंह के बीच जमकर तकरार हुई। शहर के ट्रांसपोर्ट चौराहे पर आज नगर पालिका परिषद की टीम द्वारा पुलिस बल के साथ सड़क किनारे रखे खोखों और अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया जा रहा था। इसकी सूचना पाकर पूर्व पालिका अध्यक्ष आशीष मिश्रा भी अपने समर्थकों सहित मौके पर पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन से इन दुकानदारों को समय देने और उन्हें विस्थापित करने की मांग की, लेकिन जब कोतवाल अपनी जिद पर अड़े रहे तो उन्होंने शहर के कई बड़े अतिक्रमणकारियों को पहले हटवाने की बात कही। इसी बीच दोनों में तीखी बहस होने लगी, जिस पर माहौल गर्म हो गया। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। हम लोग खुद हैं भाई सीओ साहब, हम भाई हमारी जानकारी में इनको अब आपकी जानकारी नहीं होती है। मैं आप एक कोतवाल साहब पर्सनल लेकर के आपके घर पे जाया जाए कि आप जान लो। ना हमारे प्रति जिम्मेदार है, ना मैं आपके प्रति जिम्मेदार हूँ। इन लोगों का कहना है कि इनकी बात चल रही सारे थी। लोगों की यहाँ की राजनीति केवल अवैध काम में संलिप्त रहती है। हम ही वो आदमी है जो यहाँ के अवैध सबसे है। पहला है। अवैध है। अवैध तो यहाँ बहुत लोग हैं यार। कोतवाल साहब आप सबके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे क्या? काहे नहीं जो? मैं लिख के दे रहा हूँ, आप कार्रवाई करेंगे आप सबके लिख के खिलाफ? दो ना। एक से एक तोप वाले अवैध है, लिख के कर दो लेंगे। ना। ये पेट्रोल पंप अवैध है क्या? हटवा देंगे आप? ये जो हमारे कचहरी के गेट का पेट्रोल पंप है अवैध है क्या? हटवा देंगे एक आप? बार में यो कहने लगा ऐसे वो। नहीं आप बताइए। बंगलो अरे नहीं तो ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। वहाँ का अवैध है कि नहीं बताइए? पेट्रोल पंप का जाम लगता है, सबसे ज्यादा अवैध है कि नहीं लालबाग चौराहे पे? हटा दीजिए आप। हम ये कह रहे हैं आप इनको अभी हटाइए 1 घंटे बाद, लेकिन कहीं इनको प्रशासन से बात करा के कोई तो इनको अल्टरनेट जगह अवेलेबल करा दीजिए। इनके घर के बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, कैसे राशन जमा होगा, कोई तो कहीं। अरे हम समाज सेवी का हम इनको जगह दे देंगे। हम क्या जगह के मालिक हैं? सड़क पे लगाएंगे तो इस सड़क पे तो बहुत लोग लगाए हैं। मिश्रा जी फिर वही बात अरे करो यार। साहब अब आप नहीं बहुत लोग लगाए, बहुत लोग लगाए नहीं है बहुत लोग। तो भाई हम चलिए हम सबका भी लिख के देते हैं। मैं लिख के देता हूँ। चलिए लगता है जो उसको लिख करके दीजिए ना। वही। अरे हमें तो बहुत कुछ लगता है। मैं तो नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, मुझे एक जगह मालूम है। अरे हमने तो स्वयं अतिक्रमण हटाया है। आप जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तो कितना अरे हटवाए थे? जितना हम हटाए थे इतिहास जानता है सीतापुर का। इतिहास अरे नहीं मैं जानता। आप कोतवाल होंगे 2 साल से और मैं यहाँ पर मैं 20 साल से रहा। ठीक है, मैं कहाँ जा आप रहा हूँ? पता लगाइए जो आपने ये बात कही है। आपने कहा है कि तुम क्या हटाए थे? मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा कोतवाल साहब मैं क्या हटाया था। अरे देखिए कोई आपस की बात नहीं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि तुमने क्या हटाया? तो फिर कह रहा हूँ हाँ मैंने अगर आप हटवाए होते अच्छा ऐसे कमर रहता। अरे हमने जितना हटवाया था ऐसे कमर रहता पूरा नजूल पे सारी चीजें बनी और आपने हटवाया होता। हमने जितना हटवाया था रिकॉर्ड पता करो। सड़क पे अरे कोतवाल साहब नहीं परमानेंट बात है। गलत बात है। नहीं चलिए व्यवस्था को व्यवस्थित मत नहीं तो ठीक है आप हमारे खिलाफ एक्शन ले लीजिए। कोतवाल साहब एक्शन तो होगा ही हाँ, जो नहीं, तो होगा। आप एक्शन ले लीजिए हमारे खिलाफ। अगर आपको गलत नहीं मैं कौन अनावश्यक बात कर रहा हूँ। यही अनावश्यक सड़क जाम है। अच्छा एक चीज बताइए जब आप चेयरमैन थे तो कितने कब्जे हटवाए? अरे तो आप पता करिए, मैं इसका जवाब तो आपको लिखित दूंगा। दीजिए ना। आपने पूछा है सार्वजनिक, मैं सार्वजनिक बताऊंगा मैंने क्या हटाया। पूछ रहा हूँ और इसीलिए। मैं मानहानि का दावा करूंगा आपके खिलाफ। अरे मैं फिर कह रहा हूँ मैं मानहानि का दावा करूंगा। मानहानि का दावा तो मैं करूंगा। अरे मैं आपके खिलाफ दावा करूंगा। आप क्या करेंगे? आपने एक सीतापुर के पूर्ण नगर पालिका अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर के पहुंचने की खबर नगर विधायक और सूबे के नगर राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु तक पहुंची तो वे मौके पर पहुंच गए और दुकानदारों को
उजाड़े जाने पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने इन दुकानदारों को किसी दूसरी जगह बसाने के लिए प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि मैं खोखा टूटने का दर्द जानता हूं, मैं वहीं से आया हूं। साथ ही यह भी कहा कि शहर के कुछ स्थानों पर अतिक्रमण से बाकायदा अवैध वसूली तक की जा रही है। इस पर भी प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। होता है अभी पर बिल्डोजर चला दे के खोखा खत्म हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी चली जाएगी। तो इनको जोन बनी है, इनकी अपनी जोन पे है जहाँ इनको डीओ साहब ने कह दिया है और वही जगह इनको उपलब्ध हो जाएगी। इनकी रोजी रोटी नहीं जाएगी, क्योंकि जिंदगी में हम भी खोखे से आए। दर्द है नहीं, खोखे का दर्द तो है। क्या बाबा का बुलडोजर रोकेंगे? नहीं, बाबा के बुलडोजर चले, बाबा की बुलडोजर इस पे क्या चले। अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पे गिरना चाहिए। गरीब आदमी की पहले तो बड़कुआ लेना चाहिए। बड़कुआ वाले भी बहुत हैं सीतापुर में, जनपद में। तो इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय को अवैध वसूली की लगातार जा रही थी इन दुकानों से। इसके बारे में जानकारी है क्या? ये जानकारी यही लोग बता सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जानकारी ये कोई वसूली नहीं हो रही। मंत्री जी, सरकार भी कह रहे हैं कि आम नागरिकों को जो यातायात है वो सुलभ कराया जाए। ऐसे में आज जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तो यहाँ पर काफी निकलना, पैदल निकलना मुश्किल था। गाड़ियों में बैठ कर निकल जाते हैं, स्पॉट भी रहता है, लेकिन आम नागरिक कैसे उसमें निकले? एक तो बात ये है, मेरा जनपद है, मेरी विधानसभा है, ये खोखा ट्रांसपोर्ट चलो चौराहा है, इस रोड पे बहुत ट्रैफिक है। अब जैसे यहीं पे अभी चले जाइए, डॉक्टर साहब हमारे बीच लाइन लगी है, भीड़ लगी है, उनकी पार्किंग नहीं है। आगे चले जाइए डाकखाने पे, इसी रोड ले लीजिए, अधकबर डाकखाने पे भी है, वहाँ पे वसूली होती है। तो लोग बड़े आदमी लोग हैं। आप तो मंत्री हैं, क्या कार्रवाई करा रहे हैं? अब ये जो जितना हमको लिखित मिलेगा, आप तो मंत्री हैं, क्या कार्रवाई करा? कार्रवाई जो है बुलडोजर चलेगा। बड़े माफियाओं के खिलाफ कब बुलडोजर चलेगा? पहले अब समय आने दीजिए, अभी समय आने। 6 माह हो गया है मंत्री जी। अरे अभी 9 महीने तो भैया जो होता है यार, तो 6 महीने अभी हुए हैं। सीतापुर में हाईवे पर ई रिक्शा से जा रही एक सरकारी टीचर लूट का शिकार हो गई। बाइक सवार बदमाश उनका बैग छीनकर फरार हो गए। खैराबाद कस्बे की निवासी यास्मीन बेगम कंपोजिट विद्यालय दाऊदपुर में हेडमास्टर के पद पर नियुक्त हैं। शुक्रवार को वह खैराबाद से शहर के मोहल्ला शेख सराय स्थित अपने दूसरे मकान में ई रिक्शा से आ रही थीं। तभी हाईवे पर होटल मेल रोड से कुछ पहले बाइक सवार बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया और फरार हो गए। शिक्षिका के अनुसार बैग में नकदी के अलावा आधार, पैन और विद्यालय के जरूरी कागजात भी थे। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। ये मेल रोड से पहले लूट हुई है। मैं अपने घर से खैराबाद से यहाँ सीतापुर वाले घर में आने के लिए निकली, तो बस ऑटो से एकदम जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा जैसा था, बहुत मेल रोड से बस थोड़ा सा उतरी तरफ खैराबाद की तरफ, शायद तीन ही बाइक सवार थे। उन लोगों ने एकदम से मेरा पर्स झपट्टा मारा और लेकर एकदम भागते चले गए। और वो लोग कुछ ऐसे पीछे से कपड़ा भी लहरा रहे थे कि नंबर जानने की देखने की कोशिश करी, मगर नहीं दिख पाया। एक तो पहले बात अंधेरा था, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बच्चों का भी उसी में आधार कार्ड रखा हुआ था। मेरे कागजात थे जो मेरे काम के थे, रिसीविंग थी, जिससे कि चूँकि मैं एक प्रधानाध्यापक हूँ तो मेरे पूरी जिम्मेदारी है पूरे स्कूल की, तो कुछ रिसीविंग थी वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नैमिषारण्य में महावीर सेवा संस्थान व वैदिक यात्रा परिवार के नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम के दूसरे दिन हनुमानगढ़ी पर आयोजित हुआ। शिविर के दूसरे दिन करीब 1000 लोगों ने आंखों की जांच की गई। 1000 लोगों के आंखों की जांच की गई, जिसके बाद योग्य चिकित्सकों ने मरीजों की आंखों की जांच की। शिविर का शुभारंभ हनुमानगढ़ी महंत बजरंग दास 1008 पवन दास ने किया। सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ स्थित दक्षिणमुखी हनुमानगढ़ी मंदिर के निकट बने खाटू श्याम मंदिर में 51 झंडों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा खाटू श्याम की भव्य व विशाल निशान ध्वज यात्रा का शुभारंभ गाजे बाजे व डीजे पर बज रहे भजनों के साथ यात्रा का आयोजन हुआ। आदिशक्ति मां ललिता देवी मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा चक्र तीर्थ होते हुए हनुमानगढ़ी निकट स्थित खाटू श्याम के मंदिर तक पहुंची और बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा तीर्थ की सड़कों और गलियों से निकलते हुए बाबा के मंदिर तक पहुंची।
मंदिर पहुंचने पर खाटू श्याम बाबा जन्मदिन का केक काटकर व 56 भोग लगाकर मनाया गया, जिसके बाद वहां उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद का भी वितरण किया गया। भाजपा नगर उपाध्यक्ष अतुल वर्मा ने महमूदाबाद तहसील पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ तहसील दिवस पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से बताया कि नामावली 2022 में बीएलओ कर्मचारियों के अनुमोदन के बाद भी निर्वाचन नामावली में नाम नहीं बढ़ाए गए हैं, जिसको देखते हुए मतदाताओं के नाम न बढ़ाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। महमूदाबाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अम्बरीश गुप्ता सहित उनके समर्थकों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है कि नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में यासिर अराफात, जो कि नगर पंचायत पैंतेपुर में कार्यरत है, जिन्होंने अधिकारियों की मिली भगत से अपनी ड्यूटी महमूदाबाद में निर्वाचन कक्ष में लगवा ली, जिससे बीएलओ द्वारा जो सूची दी गई है उसके अतिरिक्त बहुत से मतदाताओं को नगर पालिका के समस्त वार्डों में फर्जी तरीके से जोड़ दिया गया है। मतदाता सूची में बृहद पैमाने पर फर्जी तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने तहसील परिसर में धरना दिया था। रात्रि के समय पूर्व चेयरमैन मोहम्मद अहमद के बेटे आमिर अराफात के द्वारा हम लोगों के साथ अभद्रता की गई, जिस कारण आज हमने प्रातः माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी से मिलकर उनको पूरी बात विस्तार से बताई थी। उन्होंने जिलाधिकारी सीतापुर एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर से वार्ता किया था और मुझसे उनसे मिलकर अपनी बात रखने का निर्देश भी दिया था। जिस क्रम में जब आज समाधान दिवस में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक यहाँ पर आए, मैंने उनसे मिलकर पूरी बात उन्हें बताई। मैंने मांग की कि जब हम लोगों की मांग पर आपने तहसील परिसर से मोहम्मद अहमद पूर्व चेयरमैन के बेटे यासिर अराफात को वापस पैंतेपुर नगर पंचायत भेज दिया है एवं मतदाता सूची में जो गड़बड़ी हमने इंगित की थी वो आपने सही पाई है, इस स्थिति में जो कर्मचारी इस कार्य में संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको जेल अवश्य भेजा जाए। सीतापुर में महमूदाबाद कोतवाली के मोहल्ला सहजानी स्थित नरेंद्र हॉस्टल में रह रहे छात्र ने विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे हड़कंप मच गया। जनपद गाजीपुर के ग्राम बारोडीह निवासी आकाश कुमार महमूदाबाद पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा था। आकाश ने शनिवार को जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद छात्र ने हॉस्टल में रह रहे साथियों को बताया कि उसने जहर खा लिया है। आनन फानन में मोहल्ले वासियों ने उसे सीएचसी महमूदाबाद में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। तो ये था आज का डेली न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।